भाऊसाहेब, नियतीने नक्की कुठला डाव मांडलाय हे देवच जाणे. सगळे फासे उलटे पडतायत. तो मिर्झा आपल्या पुढे 2 डाव चालतोय आणि त्यामुळे आपल्याला अपयश येत आहे. खरंय मोरपंथ, मिर्झा धूर्त राजकारणी आणि मुरब्बी आहे. त्याच्या रणनीती आणि राजकारणामुळे आपल्यास माघार घ्यावी लागली. परिणामी शरणागतीचा तहही करावा लागला. याचीच खंत घोर लावते आहे आम्हास. हे सर्व इतक्यात थांबेल असं काही आम्हास वाटत नाही. आमची ही चिंता वाढत जाऊ लागली आहे मोरपंथ. आदिलशाही फौजेपुढे राजेंचा पराभव, नेतोजी रावांचं आदिलशाहीत जाऊन मिळणं, दिलेर खानाचं सूडवृत्तीचं राजकारण, याची शृंखला वाढत जाऊन मिर्झाने औरंगजेबाकरवी आणखी संकट उभी करू नयेत म्हणजे मिळवली. जहापना, एक बुरी खबर है. क्या? आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया. इन्न लिल्लाहि व इन्न इलैहि राजिऊन. या अल्लाह, हमारे वालिद शहंशाह आलम को जन्नत बख्श देना. ये खबर सुनकर हम पे तो जैसे आसमान टूट पड़ा. हमारे वालिद साहब का इंतकाल हमारे लिए बहुत बड़ा सर्रार है. कैसा सर्रार? जिनको ताउम्र कैद में रखा, जिनके बदन पर जहरीले तेल से मालिश करवाकर उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया, ऐसे वालिद के इंतकाल पर इतना रंज क्यों मना रहे हैं अब्बा हुजूर? हम अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं बेटी जीनत. हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुलंदी के लिए और हिंदुस्तान की आवाम की भलाई के लिए हमारी तख्तपोशी होना बेहद जरूरी था. यकीन मानो, हमारे मरहूम वालिद साहब नेक इंसान थे, शमशीर बहादुर थे, लेकिन अल्लाह मुआफ करे इस तख्त के बिल्कुल काबिल नहीं थे. हिंदुस्तान को हुसैन बनाने का अमान उनके सर पे चढ़ा था. उसमें गलत क्या था अब्बा हुजूर? गलत क्या था? वो जो फजूल खर्ची की उन्होंने ताज महल बनवाकर सरकारी खजाने से, वो हमें बिल्कुल नागवार गुजरी. और तो और हमारे भाईजान दारा शुको को इस गद्दी पे बिठाना चाहते थे. वो हमारे भाईजान जो काफरों के मसीहा बने फिरते हैं, अगर वो इस तख्त पे बैठते तो बेटी मुगलों के हाथों से हिंदुस्तान की हुकूमत रेत की तरह फिसल जाती. हमारा यकीन मानो बेटी, हमारा तख्त नशीन होना ये अल्लाह का फरमान है. अल्लाह का. हमारे अब्बूजान के कोई आखिरी लफ्ज थे? कह रहे थे आपको कोई शेर बब्बर मिलना चाहिए.
शेरे बब्बर मिलेगा हमें। आलम पना का इस्तेकबाल बुलंद हो। दक्खन से मिर्जा राजा का पैगाम आया है। वे आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सिवा को आपके रूबरू लाने के लिए शुमाल की तरफ बुला लें। उग्रसेन जी, शिवाजी राजा को दिल्ली बुलाने और उन पर मेहर रखने की दरख्वास्त करने वाला खलीता आपने आला हजरत को भेज दिया? जी हुकुम, हमने खलीता लिखकर थैली दिल्ली भेज भी दी। एक बार शिवाजी राजा दिल्ली चले जाए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। बादशाह सलामत पहले ही शिवाजी राजा पर खफा है। शिवाजी राजा की जान पे बीत सकती है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने आला हजरत से दरख्वास्त की है कि शिवाजी राजा को बख्शा जाए, उन पर रहम फरमाया जाए, और हमें यकीन है आला हजरत हमारी बात नहीं टालेंगे। वाह 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 मिर्जा जी, वाह, कितनी अच्छी साजिश को अंजाम दे रहे हैं आप। क्यों उस काफर सिवा को आला हजरत से मिलने क्यों भेजा जा रहा है? दिलेर खान, अपनी हद ना भूलें। सल्तनत के फायदे के लिए हम शिवाजी राजा को दिल्ली भेज रहे हैं, इसी साजिश को अंजाम देने के लिए नहीं। अब चाहे कितना भी छुपाइए, लेकिन आपकी ये हार छुपती नहीं है मिर्जा जी। आपकी राजनीति नाकामयाब साबित हुई है। आप चाहे कबूल फरमाएं या ना फरमाएं, लेकिन आपके सियासी दांव पेंच उल्टे पड़ गए हैं। और मेरी माने तो ऐसी हार के बाद आपको मुहिम के सिपा सालार का रुतबा छोड़ देना चाहिए। दिलेर खान, अपनी औकात ना भूलो। और इस मुहिम का सिपह सालार कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ शहंशाह हिंदुस्तान लेते हैं। बेहतर होगा आप अभी इसी वक्त यहां से चले जाएं। हुकुम, अब आगे केस सोच है। शिवाजी राजा वैसे भी हमारे लिए आफत बन चुके हैं। अगर वो दिल्ली जाते हैं तो उन पर आला हजरत की मेहर होगी और हमें यहाँ सुकून मिलेगा। लेकिन हुकुम, बादशाह सलामत उन्हें दिल्ली आने की मंजूरी देंगे? एकोणतीस वर्षांपूर्वीचा घटनाक्रम जसाच्या तसा आमच्या डोळ्यासमोर उभा राहतोय। निजामशहानं त्याचा सरदार फतेह खान यास कैदेतून मुक्त केलं आणि पुन्हा वजीर बनवलं। मात्र फतेह खानानं खाल्ल्या ताटात विष पेरलं, निजामास ठार मारलं आणि मुघलांशी संधान बांधलं। शहाजहाननं खुश होऊन आमच्या महाराज साहेबांची जहागिरी परस्पर फतेह खानास देऊ केली। निजामशाही, आदिलशाही आणि मुघल यांच्यात होत असलेल्या कुचंबणेस आमचे महाराज साहेब कंटाळले आणि त्यांनी निजामशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्याचं काम हाती घेतलं। पुन्हा वजीर बनले, अनेक सुधारणा केल्या आणि निजामशाही पुन्हा एकदा नावारूपास आणली। परंतु त्यांच्या शत्रूचे पाहवलं नाही। मुघल आणि आदिलशहानं महाराज साहेबांविरुद्ध आघाडीची मोहीम उघडली। महाराज साहेबांनी प्रतिकार केला, शत्रूस पाणी पाजलं, निकराचा लढा दिला। परंतु दुर्दैवानं त्यांचा प्रतिकार तोकडा पडला। पुन्हा आदिलशाहीची नोकरी स्वीकारण्याची नामुष्की पत्करावी लागली आणि त्यांचा प्राणप्रिय मराठी मुलक सोडून, त्यांच्या सह्याद्रीची कूच सोडून त्यास कर्नाटक प्रांत जवळ करावा लागला।
आज पुन्हा तेच घडतंय. भाऊसाहेब म्हणजे राजेंनाही? हो सुनबाई, आमच्या शिववांवरही त्यांच्या आबासाहेबांप्रमाणेच त्यांचा प्राणप्रिय मराठी मुलूक सोडून त्यांच्या रयतेस एकटं टाकून जाण्याचा प्रसंग येत आहे. त्या दगाबाज मुघलांनी राजेंना हद्दपार करण्याचा कट रचला आहे. भाऊसाहेब, अहो इतक्या दूर आपल्या माणसांपासून, मुलखापासून राजे कसे राहतील? राजे या गोष्टीला संमती देतील? शरणागतास संमती विचारली जात नाही सुनबाई, आदेश दिला जातो. सबब इथं राजेंची संमती नाही, औरंगजेबाची इच्छा महत्वाची. भाईजान, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस मिर्जा राजा के बातों में क्यों आ रहे हैं? क्यों उस मुसीबत को अपने गले में बांध रहे हैं? आपको मालूम है वो सिवा दगाबाज है, तो क्या फिर उसे यहाँ आगरा में बुलाना मुनासिब होगा? हम तो यही चाहते हैं कि आप दिलेर खान को फरमान भेजकर उस सिवा को वहां दक्खन में ही खत्म करवाएं। नहीं आपाजा, हमारे वालिद साहब मरहूम बादशाह शाहजहां के इंतकाल के बाद यहाँ के सियासती मुसावात बदल रहे हैं. मुल्क में बगावत का खतरा है और ऐसे मुश्किल सूरत हाल में हम मिर्जा राजे को नाराज नहीं कर सकते. इसका मतलब आप उस बदजात सिवा को, उस दक्खनी चूहे को यहाँ आगरा बुलाएंगे? आपाजान, हमारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद अब इस तख्त के हम असली दावेदार हैं. तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों में हमारी बाकायदा तख्तपोशी होगी. तो उस जश्न में हम अपने मातहत सिवा को जरूर बुलाएंगे अपने सामने, और फिर पता चलेगी उस दखनी लुटेरे को उसकी असली औकात. राजा जी, आपको हम पर भरोसा नहीं है? यकीन मानिए, आगरा में आप बिल्कुल महफूज रहेंगे. नहीं नहीं मिर्जाजी, आपल्यावर आम्हाला पूर्ण भरोसा आहे. आपण साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्रांचे वंशज आहात. आपला शब्द म्हणजे जणू काळ्या दगडावरची रेघ, आणि म्हणूनच तर आम्ही मनात कोणताही किंतु परंतु न ठेवता आमचे फर्जंद शंभूराजे यांना आपल्या छावणीत पाठवलं. तो क्या बात है राजा जी, आपको अब कौन सी चिंता सताई जा रही है? आपको बेशक आगरा जाकर आलमगीर जहां पनाह से मुलाकात करनी चाहिए. मिर्जाजी, आमचा आपल्यावर भरोसा असला तरी बादशाह औरंगजेबावर आमचा भरोसा नाही. जो माणूस दिल्लीच्या तख्तासाठी आपल्या जन्मदात्या पित्याला तुरुंगात डांबू शकतो, जो माणूस दिल्लीच्या तख्तासाठी आपल्या रक्ताच्या भावांना यमसदरी धाडू शकतो, तो आम्हाला आणि आमच्या शंभूराजांना पालापाचोळ्यासारखं चुरगळून टाकणार नाही. हे कशावरून? सबब आपण आमच्या सुरक्षेविषयी खात्री द्यावी. आपण आम्हाला वचन द्यावं की आग्र्यात आमचा बालही बाका होणार नाही. राजा जी, हम एक लिंग जी के भक्त हैं, और ये बिल्व पत्र जो आप देख रहे हैं,
वो हमने आपको विश्वास दिलाने के लिए उठाया है। हम सौगंध लेते हैं एकलिंग जी की, आगरा में आप बिल्कुल हिफाजत से रहेंगे और हमारे कुंवर राम सिंह आगरा में आपकी सारी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ले लेंगे। आऊसाहेब असा निर्णय कसा घेऊ शकतात राजे? आम्हास याच गोष्टीचं आश्चर्य वाटतंय की राजे असा आत्मघातकी निर्णय घेऊच कसे शकतात। आग्र्यास औरंगजेबासमोर जाणं म्हणजे प्रत्यक्ष मृत्यूला सामोरं जाण्यासारखं आऊसाहेब। लुटलेली सुरत, तुटलेली बोट आणि मुघलांचा हस्तगत केलेला प्रदेश याचा सूड घेण्यासाठी आग्र्यात सर्व टपलेले असतील। मग अशा परिस्थितीत राजे तिथे जात आहे का आऊसाहेब? आई जगदंबे, सह्याद्रीचा हा वाघ असा हतबल का झाला? भल्या भल्यानं आसमान दाखवणारा हा योद्धा आता औरंगजेबा पुढे जाऊन उभा राहणार? आपलं चीर आपणहून कलम करण्यासाठी नजर करणार? ही कसली अपरिहार्यता म्हणायची? ही कसली चाल? मिर्जा जी हमें लिखते हैं कि हम उस काफर सिवा को आगरा बुलाकर उस पर अपनी मेहर नजर करें, उसे और उसके बेटे को मनसबदारी इनायत करें। कहते हैं कि हम चाहे तो उन्हें नजरबंद रखें लेकिन उनके जान की हिफाजत करें। वाह मिर्जा जी वाह, आपकी सिपाहतगिरी की दाद देनी होगी। सियासती दांव पेंच और चालाकी में आप हमारी बराबरी करने लगे हैं। हा? सिवा को नजरबंद भी करना चाहते हैं और जिंदा भी रखना चाहते हैं, लेकिन मिर्जा राजे, आपने ये कैसे मान लिया कि हम आपकी सोच पे गौर फरमाएंगे? हम आपके वादे का इल्हाम क्यों रखें? हम तो वही करेंगे जो हमारी जहन में है। राजे, राजे आग्र्यास जाण्याचा निर्णय असा तडकाफडकी घ्यायला नको होता तुम्ही। अहो केवढा धोका आहे तुमच्या जीवास तिथे, तुमच्या जीवास आहे, शिवाय शिवाय स्वराज्यास। राजे, अहो अत्यंत आतल्या गाठीचा आणि कपटी आहे तो औरंगजेब। त्याच्या मनात आपणाविषयी फक्त तिरस्कार आणि सुडाची भावना आहे। जो स्वतःच्या सावलीवरही विश्वास ठेवत नाही त्याचा काय भरोसा द्यावा राजे? आणि अशा वेळी आपण स्वतःहून त्याच्या समोर जाणं म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण होईल। राजे, तुम्ही तिथं जाणं म्हणजे स्वराज्याच्या स्वप्नास खुडून टाकणं ठरेल। तुम्ही तुमच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा। फेरविचार नाही राजे, राजे हा निर्णय बदलावा। अशा पद्धतीनं स्वराज्य सोडून मृत्यूच्या दाढेत एकटे जाण्याचं धाडस का करत आहात तुम्ही राजे? एकटे नाही, दोघे। आम्ही दोघे औरंगजेबाला सामोरे जाणार आहोत। आम्ही आणि शंभूबा। आम्ही शंभूबाळांना देखील आमच्या सोबत आग्र्याला घेऊन जाणार आहोत।